हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अमेजिंग मार्केट के एक नई वीडियो में। मीनाक्षी का राज, एक अनजानी मोहब्बत की शुरुआत, पार्ट 1। इंट्रोडक्शन। एक छोटी सी दुनिया, एक बड़ी उम्मीद। मीनाक्षी का गाँव था जिसमें पुरानी तस्वीर, हरी भरी खेत, मिट्टी खुशबू, बारिश के बाद और भी तेज हो जाती और सुबह पहली किरण जो उसके घर को आंगन में सुधा जल तक उतरती थी। घर छोटा सा था, मिट्टी की दीवारें, खपड़ोली की छत और एक छोटा सा आंगन जहाँ माँ हर रोज तुलसी पौधे को पानी देती थी। पापा शाम खेतों से लौटे तो उनकी मुस्कान से पूरा घर उस हो जाता। बचपन में मीनाक्षी नदी किनारे बैठकर पत्थर फेंकती, मछलियों से बातें करती और सपने देखती। सपने बड़े शहर के, नई जिंदगी के, कुछ ऐसा जो उसके गांव से बहुत आगे हो। लेकिन दिल के अंदर हमेशा एक अजीब सी खाली जगह थी, जैसे कोई दूर से आवाज आती हो, कोई पुराना वादा या भूला हुआ राज जो उससे बार बार झड़ता। हर रात जब वो छत पर लेटती तो तारों को देखती तो सोचती है कि इतनी छोटी क्यों है लगती है। कुछ तो बड़ा होने वाला है, कुछ जो मुझे बदल देगा। कभी कभी जिंदगी के राज हमसे ज़्यादा गहरे होते हैं और उन्हें समझने के लिए हमें अपने अंदर उतरना पड़ता है। गाँव वाले उसे प्यार करते थे, मीनाक्षी की हंसी सुनकर सब मुस्कुराते, उसकी मदद करने के लिए सब आगे जाते, पर वो खुद को कभी पूरा महसूस नहीं करती थी। जैसे उसका सिर्फ जिस्म एक जिंदगी हो, अंदर कुछ और छुपा हो। ट्रांसफॉर्मेशन, वह रात जो सब कुछ बदल गई। वो रात अलग थी। पूर्णिमा के चांद पूरा गांव चांदनी की रोशनी से नहा रहा था। वह में एक ठंडी सी सिसकी थी, जैसे जंगल से कोई पुराना सांप उठा रहा हो। मीनाक्षी शाम को नदी किनारे गई थी, पानी में अपना रिफ्लेक्शन देख रही थी। वो अचानक एक तेज दर्द उसके सीने में उठा। उसने आंखें बंद की, पर जब खोली तो दुनिया बदल चुकी थी। उसके दांत तेज और लंबे हो गए थे, आंखें लाल चमक रही थी जैसे कोई खून की आग जल रही हो। उसने अपने हाथों को देखा, उनमें ठंडक थी जैसे जिंदगी का गर्म खून निकल गया हो। घर पहुंची तो माँ के दरवाजे पर खड़ी थी। उसने मीनाक्षी को देखा और चीख पड़ी, बेटा ये क्या हो गया तुम्हें? मीनाक्षी रोती हुई बोली, माँ मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता। मैं अब इंसान नहीं रही, मुझे खून की तालाब लग रही है। पापा अंदर से आए, उन्हें एक बार के लिए चुप रखकर देखा, फिर गुस्से से बोले, ये भूत प्रेत की बातें नहीं चलेगी घर में, तुम अब यहाँ नहीं रह सकती, जाओ जहाँ से आई हो वहाँ चली जाओ। उस पर मीनाक्षी ने अपना माँ बाप की आंखों में सिर्फ दर्द और नफरत देखी। वो प्यार जो कल तक था वो गायब था। उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो गया। वो बिना कुछ कहे सिर्फ एक बार पीछे मुड़कर देखा और रात के अंधेरे में चली पड़ी। रास्ते पर आंसू बहते हुए वो सोचती रही, मैं क्या हूँ अब, मॉन्स्टर या सिर्फ एक बदली हुई लड़की? कभी कभी अपने ही हमें पराया कर देते हैं और तब अपनी पहचान खुद ढूंढने निकल पड़ते हैं। सिटी लाइट्स, नई दुनिया, पुराना दर्द। गांव से शहर तक का सफ़र लंबा था, बस पैदल बहुत सारी रातें अकेली। जब वो शहर पहुंची तो पहली बार उसने महसूस किया, यहाँ कोई उससे जानता नहीं है। भीड़ थी, शोर था, लाइट्स थी जो रात को भी दिन जैसा बना देती थी, और उसकी तन्हाई और भी गहरी हो गई। दिन में वो छुपती, सूरज की रोशनी उसके लिए जहर थी। रात को भूख लगती, वो भूख जो नॉर्मल खाने से नहीं मिटती। उसने कई बार कोशिश की, पर हर बार उसका दिल मना करता। शहर की गलियाँ उसके लिए नहीं थी। लंबे बिल्डिंग जो आसमान को छूते, नियॉन साइन जो चमकते, लोग जो अपनी दुनिया में खोए रहते, और राह भर चलते, खिड़कियों से अंदर की जिंदगी देखते, फैमिली हंसती, कपल हाथ पकड़े चलते और सोचती, क्या मैं भी कभी ऐसा महसूस कर पाऊंगी? शहर की रोशनी पीछे कितनी अंधेरियाँ छुपी होती हैं, और कभी कभी वही अंधेरा हमें अपना घर लग जाता है। बुक स्टोर, पहली नज़र, पहला कनेक्शन। एक शाम जब बारिश हो रही थी और वो भीग रही थी, मीनाक्षी एक छोटी सी गली में पहुंची। वह एक पुरानी बुक स्टोर थी, ग्लास खिड़की, अंदर डीम येलो लाइट और बाहर के बोर्ड पर लिखा, ओल्ड एंड न्यू स्टोरेज, इंटर इफ यू डेयर। वो अंदर चली गई। अंदर खुशबू, पुराने कागज, इंक, थोड़ी सी काफ़ी ने उसके दिल को पहली बार सुकून दिया। उसने शेल्फ पर हाथ फेरा, किताबें देखी, कुछ फैंटेसी, कुछ रोमांस, कुछ एल्सियस मिर्स। तभी उसकी नज़र काउंटर पर पड़ी। एक लड़का खड़ा था, मीडियम हाइट, सिंपल शर्ट, आंखों में एक अजीब सादगी। वो किताब अरेंज कर रहा था, और जैसे ही मीनाक्षी अंदर आई उसने ऊपर देखा। उसकी आंखें मिली, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, टाइम रुक सा गया। रोहन, उसने बाद में नाम पता चला। देर से मुस्कुराया, वो मुस्कान जो
ज़्यादा थी, नाकाम बस दिल को छू गई। मीनाक्षी ने सोचा, लड़का जैसे मुझे पहचानता हो, कभी कभी एक अनजान चेहरा भी दिल के अंदर घर बना देता है। दिल की हलचल, नजर के खेल। उस दिन के बाद मीनाक्षी बार बार पोस्टर आने लगी, कभी किताब देखने के बहाने, कभी सिर्फ उसकी प्रेजेंस महसूस करने के लिए। वो दूर से देखती रोहन कैसे कस्टमर से बात करता, कैसे किताब रिकमेंड करता, कैसे मुस्कुराता। रोहन भी नोटिस करता, कभी कभी वो उसकी तरफ देखता, नजर मिलती और दोनों जल्दी से नजर गिरा देते हैं, पर हर बार दिल में एक छोटी सी बिजली दौड़ जाती है। एक दिन मीनाक्षी ने हिम्मत करके शेल्फ को पास खड़ी होकर पूछा, ये किताब अच्छी है? रोहन ने देखा, मुस्कुराया। यह एक अनपार लव स्टोरी है, बहुत गहरी है, प्यार और राज के बीच की लड़ाई। मीनाक्षी का दिल धड़क उठा, क्या वो जानता है? और रोहन ने सिर्फ किताब दी और बोला, पढ़ के देखना, शायद तुम्हें पसंद आए। उस तरह मीनाक्षी ने किताब खोली, अपनी कहानी पढ़ने लगी जैसे कोई मिरर देख रही हो। सारी मोमेंट्स, दिल की जुबान, तेरी आंखों में कुछ बात है जो लफ्जों में कहना मुश्किल है। तेरे चांद की रोशनी से रात को महफूज बना देता है। तेरे चेहरे को शांति मेरे अंधेरे छू जाती है। उसकी पुरानी दुआ अब पूरी हो रही है। वीकनेस एंड केयर, पहला हाथ। एक दिन स्टोर में क्राउड था। मीनाक्षी लंबे देर तक खड़ी रही। भूख और कमजोरी से उसका सिर घूमने लगा। वो संभालने की कोशिश कर रही थी, उसके पैर लड़खड़ाए। रोहन तुरंत काउंटर छोड़ा, उसके पास आया, उसने पकड़ लिया। उसके हाथों की गर्माहट मीनाक्षी को ठंडे जिस्म से दौड़ गई। तुम ठीक हो? रोहन ने प्यार से पूछा, और मैं फिक्र थी। मीनाक्षी शर्माती हुई बोली, हाँ बस थोड़ी वीक फील कर रही हूँ। रोहन ने उसे चेयर पर बिठाया, पानी दिया और बोला, तुमने खाना चाहिए, अपना ख्याल रखो ना प्लीज। उस पर मीनाक्षी के दिल में कुछ टूटा। इतने दिन बाद कोई उसकी फिक्र कर रहा था। वो रो पड़ी, पर चुपचाप। कभी कभी एक अनजान इंसान हमें वो सुकून दे देता है जो अपने भी नहीं दे पाते। कनेक्शन। हाथ में हाथ रोहन ने कहा, चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, इतनी रात हो गई। मीनाक्षी हेजिटेट की। घर तो था नहीं, और रोहन की आंखों में सच्चाई थी। उसने हाँ कर दी। वो चलते हुए शहर की सड़कों पर लोग चुप थे। फिर रोहन धीरे से हाथ बढ़ाया, मीनाक्षी ने पकड़ा। उस हाथ की गर्माहट ने उसके अंदर के अंधेरे को थोड़ा हल्का कर दिया। तेरे साथ चलने के एहसास जिंदगी एक नई रूह दिखाए। तेरे हाथ की गर्माहट से अंधेरों में रोशनी जगाए। रिफ्लेक्शन, सच का डर। बुक स्टोर के बाहर एक शीशे में रिफ्लेक्शन देखा। लाल आंखें, तेज दांत। मीनाक्षी रुक गई। सोचा, मैं अलग हूँ, लड़का अगर जान लेगा तो। और रोहन पीछे मुड़कर देखा। उसके आंखें में डर नहीं, दूसरी थी। वो बोला, तुम कुछ छुपा रही हो ना? अब मैं वेट करूँगा जब तुम खुद बताना चाहो। उस पर मीनाक्षी को लगा, शायद ये वो इंसान है जो उसके राज को एक्सेप्ट कर सके। यहाँ का असली मतलब है दूसरे को अपनी असली रूप में एक्सेप्ट करना। एंडिंग का पार्ट 1, नई शुरुआत। रात और गहरी हो गई। लोग सड़क पर चल रहे थे। मीनाक्षी वेग थी, और वह अकेली नहीं, वो उसके साथ था, बिना सवाल किए, बिना जज किए। मीनाक्षी ने सोचा, मैं वैम्पायर हूँ। रात पहले भी महसूस कर रही हूँ कि मैं प्यार भी कर सकती हूँ। शायद मेरी भी कहानी आज यही है, अंधेरे में भी रोशनी ढूंढना। उनके कदम साथ चल रहे थे, और शहर की रात उनके लिए थोड़ी सी हल्की हो गई थी। रात छुपाने जिंदगी मुश्किल हो जाती है, पर जब कोई अपना मिल जाए तो रात भी रोशनी बन जाता है। रोहन के हाथ पकड़े मीनाक्षी को पहली बार लगा कि शायद अंधेरे भी अपनी एक खूबसूरत दुनिया होती है। लेकिन जैसा ही वो रोहन की आंखों में देख रही थी, उसके कानों में वही पुरानी डरावनी सिसकी गूंजी जो उसकी गाँव को भयानक रात को याद दिला रही थी। क्या रोहन सच में इतना मासूम है जितना दिखता है, या फिर इस बुक स्टोर पुरानी किताबों में कोई ऐसा रात दफन है? मीनाक्षी की मौत में सबब बन सकता है। अंधेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। क्या मीनाक्षी अपनी असलियत तुरंत बता पाएगी, या फिर कोई और है जो अंधेरे में बैठकर इन दोनों पर नजर रखे हुए हैं? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।